रे हरिओम। हरिओम। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओ स्वामी तुलसीदास की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुझेल तन जाम के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हर कले सबका। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार बार सिरना। गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो प्रेम से बोलिए रत्नावली मैया की जय। भारत माता की दुलवरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन ग्राम खल्लारी। अब खलारी के भुइया में बसैया जम्मू देवी देवता ला संगे संग जम्मू बुजुर्ग सियान मन ला और अतेक बड़ कार्य के आयोजन करैया आयोजक समिति मन ला। मंच में मंचासीन हमारे गुरुदेव के रूप में बैठे हैं उद्घोषक निर्णायक महोदय मन ला और मंच ला संचालित करैया मंच संचालक जिला
संगे संग विद्व के आसन में बैठे विद्वान निर्णायक हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम जानकी के पावन चरण कमल में लव कुश मानस मंडली ग्राम मूर्ति विकास खंड मंगलपुर जिला धमतरी के लेकर मंडल कोटि कोटि नमन है गाड़ा गाड़ा जोहार। आवन संगवारी मकर संक्रांति और ये 22 जनवरी के जन्मोत्सव प्रतिष्ठा स्थापना दिवस के आप सब गाड़ा गाड़ा बधाई ढेर सारा शुभकामना। आवन आज हमारे बड़े ही भाग्य है कि ऐसा मानस गंगा में आके डुबकी लगाए के अवसर मिले। दाई हो, बहनी हो, दीदी हो, भैया हो, जो बड़े बड़े योगी महात्मा ज्ञानी ध्यानी दर्शक रथे ऐसा रामायण मेला में आए बार, रामायण मेला में भाग ले बार और वैसा सौभाग्य आप और हम सब ला सुंदर दे हवे। एक लिए आप सब ला बार बार अलगी ही जोहार है। और आवन एक छोटे से भजन माता जी के तत्पश्चात कथा में प्रवेश करबो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। माँ दुर्गा की वंदना अर्पत बंदा करिजो। आज सभा बिचिया के हो मैया रखी हो लचाल। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। रामा तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो। सीताराम लिखा रखा है। राधे श्याम लिखा रखा है। इनसे बोलिए दुर्गा मैया की जय। चाहे साही ये जग सगरो, दाई ते झनरी साबे। मोरी जिंदगी के डोंगरा दाई पार लगा दे। मोरी जिंदगी के डोंगरा दाई पार लगा दे। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। चाहे ये जग सगरो काहे सजन साबे। चाहे ये जग सगरो काहे सजन साबे। और जिंदगी के डोंगलो दाई पार लगा दे।
डोंगला वो दाई पाल लगा दे। चाहे साही ये जग सगरो दाई ते जननी सावे चाहे साही ये जग सगरो दाई ते जननी सावे मोर जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे मोर जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे चाहे साही ये जग सगरो दाई ते जननी सावे चाहे साही ये जग सगरो दाई ते जननी सावे मोर जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे मोर जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे चौरासी के बंधना दाई चौरासी है धारा चौरासी है धारा बुताई चौरासी है धारा ठाड़े ठाड़े गुनत हवा कैसे उतरा मैं पारा कैसे उतरा पारा बुताई कैसे उतरा मैं पारा तय जग के वो महतारी कब कर दे मोर चिन्हारी तय जग के वो महतारी कब कर दे मोर चिन्हारी तय जग के वो महतारी कब कर दे मोर चिन्हारी तय जग के वो महतारी कब कर दे मोर चिन्हारी मोर पिता करम लाओ कुन मेरा सजा ए मोर दाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे ए महामाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे तोर कृपा ले ठगड़ी के छाती ले फूटे दूध के धारा फूटे दूध के धारा वो दाई फूटे दूध के धारा तोर देहरी मामहु पड़े हम नहीं कोनो सहारा नहीं कोनो सहारा वो दाई नहीं कोनो सहारा मोर जिंदगी में अंधियारी आही कब वो उजियारी पर जिंदगी में अंधियारी आही कब वो उजियारी मोर जिंदगी में अंधियारी आही कब वो उजियारी पर जिंदगी में अंधियारी आही कब वो उजियारी मोर पुत करम लाओ कुन मेरा सजा ए मोर दाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे ए महामाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे ए मोर दाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे ए मोर दाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे ए महामाई जिंदगी के डोंगल वो दाई पाल लगा दे हिम से बोलिए राजा रामचंद्र चंद्र की जय प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। मानव प्रेमी श्रोता समाज आवन रामचरित मानस गंगा में प्रवेश करे और हमला मिले है आरण्य कांड। आरण्य मने जंगल के कांड।
और कांड मने एक प्रकार के होते हैं घटना, है ना। कांड कांड कहूँ कहूँ घटना होते तो कांड घलो कथे। अब एक ठन कांड रामायण में घलो हावे, एमे 7 कांड है दाई। और ये मानस गंगा के 7 ठन सीढ़िया है, और 7 ठन सीढ़िया में 4 ठन घटोंदा है। घाट मनोहर 4। अब ये 4 घाट है, और चारों घाट है सुंदर है कहा थे बाबा जी है। तो ये चारों ठन घाट का है। पहली तो ज्ञान के घाट बता है बाबा तुलसीदास जी महाराज। अब ज्ञान के घाट में माता पार्वती अब भगवान भोलेनाथ सुंदर रामचरित गंगा में स्नान करत थे, गोता लगा हुआ था। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुनाते दाई हो। ये हरे ज्ञान के घाट। दूसरा कर्म के घाट है। अब कर्म के घाट में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज कथा सुनाते। तीसरा है भक्ति के घाट। अब भक्ति के घाट में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ला कथा सुनाते। जिन्हा काकभूषण जी एक दास है, सेवक है, और गरुड़ जी पूरा पक्षी के राजा है। अब पक्षी के राजा ला कथा सुनाते। 7,88,000 पक्षी मन पूरा वहां जाके नीलगिरी पर्वत में कथा सुनाते। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहा काग भूषुंड सुशीला। काकभूषण जी महाराज कथा सुनाते दाई हो। ओकर बाद है चौथा घाट शरणागति के घाट। अब शरणागति के घाट में बाबा तुलसीदास जी महाराज साधु संत मन कथा सुनावत है। चित्रकूट के घाट में औधय संतन के भी, और तुलसीदास चंदन घिसे, और तिलक ले तेरा भूमि। प्रेम से बोल राधा रामचंद्र की। बाबा तुलसीदास जी महाराज कथा सुनाते। ओला कथे शरणागति के घाट। और हम सब ला मिले हैं आरण्य कांड के। एमा का कहते बाबा जी कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। माता किशोरी जी के हरण हो गए। अब किशोरी जी के हरण होए के बाद रावण हम मारीच ला सोना के मृगा बना ले है। अब मृगा बनाए के बाद मारीच कपट करके ओकर कुटी के आश्रम में जाते पंचवटी में। हाँ, अब वहाँ जाके आश्रम के आगू में वो माया के मृग सोना के मृगा बने हैं। मारी जाते हैं फुदुक फुदुक खेला थे। और वो माता किशोरी जी ने प्रलोभन देवा थे। तब माता किशोरी जी ओकर मृगा के छाल लानबे कही के भगवान ला आदेश करी। भगवान मृगा के पीछे चल दी। और मृगा के पीछे जाके मतलब खाल लाने बाद ऐती रावण कपट करके साधु के भेद बना के ओकर कुटिया में आके माता जी ला हरण करके ले गए। और हरण करके ले गई तब जटायु जी महाराज ओला बचावर ओला छड़ावर ओकर साथ घमासान युद्ध करी जाए। आखिर में रावण अपन तलवार से दोनों पंख ला जटायु के काट दी। और काट दी तब जटायु जी वही पर पड़े रहा है। और ओकर से पड़े रही के मोर प्रभु राम जरूर एक दिन आही 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 एक दिन राम जरूर आही आहीगा एक दिन राम जरूर आही मोर प्रभु जरूर आही। ऐसे ही के रखेरी से जतन करत राम राम कहत कहत। और वो समय आगे भगवान माता किशोरी जी ला खोजत खोजत इस जंगल में दाई हो। अब देखी तो जटायु के हाल बेहाल है। दर्द में तड़पत जटायु जी तब वो देखी तब कथे कर सरोज निज परखे सिर परखे। अपन हाथ लो जटायु जी के सिर से लेके पूरा पूंछ तक के फेरी दाई हो। ओकर सबो पीरा भगा गए।
वैसने सुग्रीव जी महाराज ला बाली संग युद्ध करे बर भेजरी, तब बाली के मार में दंडरत रहा है। ते कहाँ कहाँ भेज दे मितान में, तो पहले के होते नहीं माने वो मोर भाई नो है काली कही के, तो कदे कर पिरात मितान कही के तने इस पर करी सबो दुख भगा दे। चीटरा है घलो गिलहरी कथे गेला, ऊ ह समुद्र ला पुलिया बांधत रहते समय पानी में जाके डूबे और डूब के अपन पूरा शरीर में रेती ला लौटा के लाने, और लौटा के लाने तब जोड़ मन में डाले, पथरा के जोड़ मन में, तब वह केसवा गिलहरी पे बड़ा परिश्रम करे ना, तोला हाथ पैर में दर्द होत हुई, थकावट होत हुई कही के वहू ऐसे सारिश कथे। जैसे ऐसे सारिश ना तो ओकर चारों ठन उंगली के निशान और अंगूठा के ओ अंगूठा ओकर मतलब पेट में पड़े रही। पेट में जब अंगूठा पड़िस ना तब वहाँ अंगूठा के निशान सफेद हो गए नीचे के, और ऊपर में उंगली के निशान गिलहरी भावे चितरा कथे देला। तो भगवान जेन जेन ला स्पर्श करते ओकर बेड़ा पार हो जाते। केवट के मुड़ में हाथ न रख दिस, केवट जब चरण धोइस भगवान के तब गंगा नहाता समय ओकर सिर में हाथ रख दिस, ओकरो बेड़ा पार हो गए। आगे फिर का होगी एक भजन के बाद प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, कहाँ जाबे तैं काशी मथुरा, कहाँ तीरथ धामगा, घर माहे गंगा घर माहे जमुना, घर माँ चारों धामना। काशी जाबे मथुरा जाबे, हो काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारों धाम, मोरे दीदी बोल मोरे भैया का काशी जाबे मथुरा जाबे, काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारों धाम, मोरे भैया जिंदगी के नहीं ठिकाना, मोरे राजा रे जिंदगी के नहीं ठिकाना। काशी जाबे मथुरा जाबे, काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारों धाम, मोरे भैया मोरे राजा रे जन्म से पहली माँ के गर्भ में हरि का बात सुनाए, जन्म से पहली माँ के गर्भ में हरि का बात सुनाए, जन्म से पहली माँ के गर्भ में हरि का बात बताए, जन्म से पहली माँ के गर्भ में हरि का बात बताए। जल्दी बोला जन्म से कही के राम के नाम लगाए, जल्दी बोला जन्म से कही के राम के नाम लगाए। मोह माया में फंस के तहर मोह माया में फंस के तहर भुला के हरि के नाम, मोरे भैया का जिंदगी के नहीं
काले के चल जावे काले के ते आई है जगमा काले के चल जावे काले के तय आए हैं जगमा काले के चल जावे काले के ते आई है जगमा काले के चल जावे मुट्ठी बांधे आए हैं जगमा हाथे पसार चले जावे मुट्ठी बांधे आई है जगमा हाथे पसार चल जावे मुट्ठी बांधे आए हैं जगमा हाथे पसार चले जावे मुट्ठी बांधे आई है जगमा हाथे पसार चल जावे गाये के अब तय कले तैयारी गाये के अब तय कले तैयारी हो गए अब तो तेरा मोरे राजा रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना मोरे भैया का जिंदगी के नहीं है ठिकाना मोरे राजा का जिंदगी के नहीं है ठिकाना मोरे भैया का जिंदगी के नहीं है ठिकाना मोरे राजा रे जिंदगी के नहीं है ठिकाना मोरे भैया का जिंदगी के नहीं है ठिकाना मोरे भैया जिंदगी के नहीं है ठिकाना। इनसे बोले राजा रामचंद्र जी। राम कथा में वीर जटायु का राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान है और तुलसीदास ने बड़भागी कहकर किया जटायु का जसगान है किया जटायु का जसगान है। परहित में अपना प्राण त्यागते परहित में अपना प्राण त्यागते वो धर्म वीर अपने आप में करते बलिदान है अपने आप में करता है बलिदान है। अंत समय में दिया रघुवर ने मोक्ष मार्ग में महाप्रयाण है। दौड़ दौड़ कर पा न सके तो दौड़ दौड़ कर पा न सके तो वह दुनिया की तृष्णा है। केवल प्रेम से मिल जाते हैं वे मेरे राम जी और कृष्णा है राम जी और कृष्णा है। द्रौपदी के 5 पांडा थे जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडा थे जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे जब प्राण तजे तो कोई नहीं जब प्राण तजे तो कोई नहीं। अभिमन्यु भी राज दुलारे थे पर चक्र व्यूह में साथ कोई नहीं। बाण सैया पर सोए पितामह उनके दर्द के शान का कोई नहीं उनके दर्द के शान का कोई नहीं। और सीता के राम रखवाले थे सीता जी के राम रखवाले थे और वो अपना जब हरण हुआ सीता जी का हरण हुआ तब साथ कोई नहीं तब साथ कोई नहीं। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय संतगण साथ कोई नहीं जाए एक परमात्मा के सिवाय। एक जटायु ला देखाओ एक पक्षी होके भी भक्ति ला बचाए के खातिर भक्ति के रक्षा करे खातिर अपन प्राण के न्यौछावर कर दे अपन आप ला बलिदान कर दे भक्ति ला पाए। और भक्ति के साक्षात मूर्ति माता किशोरी हरे वैराग्य प्रभु राम जी हरे ज्ञान प्रभु राम जी हरे वैराग्य लखन लाल जी हरे और भक्ति माता सीता जी हरे। ये तीनों मूर्ति जंगल में विराजमान है जहाँ दंडक अरण्य जंगल में जहाँ दंडक बन करते वाला जहाँ साधु महात्मा मन कष्ट मिले सजा दे और बड़े बड़े वहाँ राक्षस रहा है मारी सुबाहु ताड़का रावण बड़े बड़े बलशाली राक्षस ए मन साधु महात्मा मन दंड दे सजा दे एकरे से बाबा के तुलसीदास जी ओला दंडक अरण्य कही देगा। अब ये अरण्य कांड के घटना है जी जंगल कांड के घटना जी हाँ जटायु भगवान के इंतजार करत रहे रही तेकर से ती ओला अपन धाम भेजे तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव बीरा। भगवान के मुख ला देखी भगवान के चेहरा ला देखी मोहनी मूर्तिया ला देखी तो देख के अपन आप ला भुला गए जटायु जी हाँ कि मैं जटायु हूँ अब मोला कक्का दर्द है कोई एहसास नहीं होती। नाथ दशानन यह गति किन्नी
ते ही खल जनक सुतार जटायु कथे कर जटायु तोर ऐसन दशा ऐसन हालत कौन करी अते कैसे एक पड़े है का बात है कि पूछिस होला तब कथे प्रभु नाथ दशानन ही नाथ रावण हमोर ये दशा ला करे है मतलब मोर दोनों पंख ला काट के यहाँ मोला गिरा दे है और वही राक्षस वही दुष्ट माता किशोरी जी ला हरण करके ले गए हैं लाए दक्षिण दिशि गया वो गोसाई दिल पत अति कुररी की नाई दरस लाज प्रभु राख्यो प्राणा और चलन कहत अब कृपा निधान हे गोसाई हे प्रभु वो राक्षस दक्षिण दिशा में ले गए और माता किशोरी जी बड़ा विलाप करत रही से बिल पत अति कुररी की नाई एक पक्षी होते कुर्री कते जला कुर्ज पक्षी और वो जब ऐसे आवाज निकाली ना तो अच्छा अच्छा आदमी घलो ओकर आवाज में पिघल जही मन ऐसे लागी कि वास्तव में एक चिड़िया बहुत कष्ट में हावे और अड़बड़ बिलाप करत है रोवत है सुनैया घलो देख के सुन के ओकर आवाज ला सुन के ओकरो आंखें ले आंसू आ और ऐसे में कोमल वाणी से ऐसे विलाप करते हो मतलब नरियाते हो कुर्री की नाई ऐसे विलाप माता किशोरी जी करत रहे थे और दरअसल आज प्रभु राख्यो प्राणा हे प्रभु वही ला माता किशोरी जी ला छोड़ाए के खातिर में रावण के साथ में छोड़ाए के प्रयास करे लेकिन मोर बस नहीं चली ओकर और वो मोनो दोनों पंखला काट के भुजंग गिरा दी तब से मैं आपके दर्शन खातिर पड़े हुए हो महाराज तो ही कही राखे हो जतन के तो ही कही के राम तनला राखे हो जतन के मैं जानत रहे प्रभु सुने रहे हो तोर बारे में तो एक जंगल में जरूर आवे ऐसे कही के मैं तोर दर्शन के खातिर मैं ये जगह पड़े रहे हूँ महाराज चलन चाहत अब कृपा निधाना तोर दर्शन हो गए प्रभु अब मैं चलना चाहता हूँ ऐसे जटायु जी महाराज एक पक्षी होके राम से निहोरा करत थे राम ला विनती करत थे अब हम एक मानव होके प्रभु राम ला विनती नहीं करन प्रभु राम सन गुठियावन नहीं अब बड़े भाग्य थन बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा ग्रंथ में हमर मन के भाग्य ला बड़े कह दी नित्य बड़े भाग्य हाथी तन पावा कहते हमारे कतो बड़े हाथी है ऊपर तन हावे तन मने शरीर मन के शरीर के अपेक्षा हाथी के तन ला देखा कत्ता बड़े शरीर है ठेला अवन एक भजन के बाद फिर आगे दोहराए के प्रयास करबो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो सियावर रामचंद्र शंकर हरियो बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान ना जाने किस भेष में आके संगी मिल जाए भगवान जी मिल जाए
भगवान जी। के दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे, वो दिन मत है पगला ये तरवाला ठठा के रोवे। कै दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे, वो दिन मां तैहा पगला तरवा ठठा के रोवे। कै दिन रही जवानी कै दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे, वो दिन मां तैहा मैहा तरवा ठठा के रोवे। वो दिन मां तैहा पगला तरवा ठठा के रोवे। कै दिन रही जवानी कै दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे, वो दिन मां तैहा मैहा तरवा ठठा के रोवे। वो दिन मां तैहा मैहा तरवा ठठा के रोवे। वो दिन मां तैहा पगला तरवा ठठा के रोवे। वो दिन मां तैहा मैहा तरवा ठठा के रोवे। जब तक लहू गरम है खाए तकैयो चरवन। जब तक लहू गरम है खाए ते कहियो चरवन। जब तक तोरे लहू गरम है खाए तकैयो चरवन। जब तक तोरे लहू गरम है खाए ते कहियो चरवन। तू मेरे हंसते ऐसन तोरे अंग दिख चिकन। तेरे हंस तेले ऐसन तोरे अंग दिख चिकन। पानी सवार दिन भर दिखत रहे दर्पण। पानी सवार दिन भर देखत रहे ते दर्पण। कति को करम लग करके कति को करम लग करके जागर ना तो थकोगे वो दिन मां तैहा मैहा तरवा ठठा के रोवे। वो दिन मां तैहा मैहा तरवा ठठा के रोवे। जाकर के तोर चलन बेटा
बहु भाई जा करके तोर चलत ले बेटा बहू भाई जा करके तोर चलत ले बेटा बहु भाई जा करके तोर चलत ले बेटा बहू भाई आखी माँ पर ही झांझर मुँह के दांत सब धरी आगे माँ पर ही झांझर मुँह के दांत सब झरे नव जाही तोरे कन्हा बहुती धरेला पड़ी नव जाही तोर कन्या नवकी धरेला पड़ी मुनिहा बनही पटवा मुनिहा बनही पटवा फिर कैसे तय उल्होरे वो दिन माते हा भैया अरे वाह टटा के रोबे वो दिन माते हा भैया अरे वाह टटा के रोबे अपने गति न देखत तोरे आत्मा रोही अपने गति ल देखत तोरे आत्मा रोही अपने गति न देखत तोरे आत्मा रोही अपने गति ल देखत तोरे आत्मा रोही भगवान ला सुमर दे आँखी ले आंसू ढरही भगवान लासु मन में आखिले आंसू ढरही गुर दिलाई जैसन तोरे दुरे गति हा होई गुर बिलाई जैसन तोरे गुर गति होही करनी के फल पावे करनी के फल पावे का धोबे का जोड़े वो दिन माते हा भैया अरे वाह टटा के रोबे वो दिन माते हा भैया अरे वाह टटा मोरी के माँ तैहा पगला ठठा के रोवे वो दिन माते हा भैया अरे वाह टटा के रोबे वो दिन माते हा भैया अरे वाह टटा के रोबे दिल से बोलिए राजा राम चंद्र की जय। हेलो वो दिन मारे बैहा ते तरवा ठठा के रोबे सिरतोलवा जिन दिन तोर कनिहा नौही तोर लइका के जगह मा ते लौठी धर के रेंगबे आवो बहुत बहुत धन्यवाद जन हमार कायाखंडी गीत के माध्यम ले हमर जीवन यापन हमर बचपन ले जवानी बुढ़ापा के आवत तक हम कैसे अपन जिंदगी ला सवारन ताकि हमला ये बचपना से लेकर बुढ़ापा में घलो साथ आवे वो हरे संस्कार आवो एक बार हमार बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति पर एक बार जोरदार थापड़ी बजा के स्वागत कर देवो अभिवादन कर देवो संगे संग हम निवेदन चाहबो अंजनेय मानस परिवार सिद्धि भगत सिंह चौक अंबागढ़ चौकी गुरुजी मल्ल निवेदन हवे कि आप अपन उपस्थिति
प्रवेश द्वारी में उपस्थिति बनाए रखो। जैसे हमर ये पावन मंच के माध्यम से सादर विदा की ओर चलबो, तनी संदेह है महोदय जी ये मंच में आपके अगोरा करबो ले आवो। स्वागत के संगे संग चलन हम हा जन्मा कहे जाते ना कि अगर यहाँ मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ युवा जुड़ते तो और मजा आता कि अगर आपकी गरीबी, अगर हम सब की गरीबी, बचपना अगर गरीबी में बीता है, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। यहाँ जितने बैठे हुए पढ़े लिखे, अगर हमारी बचपना गरीबी में गुजरा है तो ये कोई सोचने की बात नहीं है, ना कि यह कोई शर्मिंदा की बात है। अगर बुढ़ापा मेरा पिता बेबस में अगर उनकी, अगर मेरे पिता की बुढ़ापा अगर बेबस में बीते, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं कि रामचरितमानस की ग्रंथ पुस्तिका से हम कुछ सीखे और परिवार क्या है उसके मनन करते हुए परिवार में माँ बाप की अहमियत क्या होती है। कहते हैं ना कि ना जाने लोग इस कदर सीख जाते हैं, माँ बाप को घर से दहलीज बाहर कहीं अनाथालय छोड़ाते हैं। कभी वो माँ बाप अपने सीने में लगाकर, कभी वो माँ बाप अपने सीने में लगाकर दिन रात हमें पोसते थे, दो निवाला कम खाकर ज्यादा हमें खिलाते थे। माँ तो गीले में सोती थी, माँ तो गीले में सोती थी, हमें सूखे जगह दिलाती थी। आज विडंबना देखो पढ़ लिख कर बड़े हो गए, माँ कहीं कोने में पड़ी मिलती है, हम आलीशान बंगलों में रहते हैं, हम आलीशान बंगलों में रहते हैं। आइए हम निवेदन चाहते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार रामचरितमानस ही दे सकता है। आइए साथ ही साथ स्वागत की ओर ले चलूं। स्वागत विदाई की ओर ले चलन हम समय ला ध्यान रखत श्रीमान घनश्याम साहू जी, श्री टोमन साहू जी आबादी पारा, श्री विदेशी राम साहू जी, श्री थान सिंह साहू जी, आप चारों से मेरा निवेदन है महोदय जी आप आइएगा। श्री घनश्याम साहू जी, श्री टोमन साहू जी आबादी पारा, श्री विदेशी राम साहू जी, श्री थान सिंह साहू जी आइएगा और सभी सभी पावन चरण इस पावन मंच पर ससम्मान सहित आने की अपार कृपा कीजिएगा। और आने वाली मंडली आयोजक समिति के साथियों से मेरा निवेदन है ससम्मान सहित मंच तक लाने का सौभाग्य अपने नाम करेंगे। और कलारी उत्सव के समस्त दानदाताओं को एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से अपने धन को धर्म के साथ जोड़ा। जिनमें कुछ नाम स्वर्गीय सुंदरलाल साहू की स्मृति में पुत्र 72 साहू जी 11 रुपए, श्री मोहन ठाकुर जी खलारी निवासी 21 रुपए, स्वर्गीय ईश्वर साहू की स्मृति में पुत्र मुकेश एवं जानू साहू जी के द्वारा 11 रुपए। और आपके गांव में 1 तारीख से 9 फरवरी तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होना है। सम्माननीय हमारे ग्राम के ही जिसमें झपटमार सारवा परिवार खलारी गुंडरदेही के द्वारा आयोजित होना है। सभी आप आकर इस मंच के माध्यम से भगवत गीता का रसवादन करेंगे। आंजनेय मानस परिवार सिद्धि भगत सिंह चौक अंबागढ़ चौकी, माँ अम्बा की चौकी अंबागढ़ चौकी प्राकृतिक सौंदर्य का एक गढ़ है। छत्तीसगढ़ में माँ जिस पौड़ी पर, जिस पर्वत पर अपना गढ़ है, देखिए माँ के नाम से स्थित अंबागढ़ चौकी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही साथ मानव जीवन की परिकल्पनाओं को देखे तो वहाँ छत्तीसगढ़ी बोली का अलग ही मिठास है। आइए हम और आप छत्तीसगढ़ की परंपरा से जुड़ते जुड़ते हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां हमें कुछ ऐसे व्याख्याकार के माध्यम से हमें ऐसे व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मिलेगा, निसंदेह आपको मन तृप्त लगेगी और साथ ही साथ सुनने का आनंद और वाद्यंत्रों समायोजन देखने का सौभाग्य मिलेगा। आइए महोदय जी एक बार सब मिलकर बोलो रघुनंदन रघुराई, एक बार सब मिलकर बोलो रघुनंदन रघुराई। अवैया बछर फिर न्योता देवो, ये बछर देवन सादर सादर विदाई, ये बछर देवन सादर सादर विदाई। आवो धीरे धीरे हमारे बीच में पाहुना सगवन सकलावत हावे ओकर स्वागत अभिनंदन हम के ओर हम चलबो। आवो आगू के उद्बोधन भाई वेद साहू जी और संगे संगे
हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक बेस थोड़ा बेस देना चेक 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 हेलो हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक थोड़ा रिवर्ब देना चेक हेलो चेक एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे बीच में उपस्थित होते अंजनी मानस परिवार शहीद भगत सिंह चौक अंबागढ़ चौकी ठीक हेलो एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब जम्मू जन से अनुरोध है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे तरफ में आंजनेय मानस परिवार शहीद भगत सिंह चौक अंबागढ़ चौक हमारे बीच उपस्थित है। और चूंकि मैं मानस के संचालक हूँ और आप जम्मू ये बात की जानकारी है, रामायण के मैं संचालन में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जैसे ही कोई अतिथि आते थे वो वक्त मोला मंच लेना पड़ते और मोर संचालन सांस्कृतिक यात्रा में रहते आप जम्मू जन एक से अवगत हो। और हमारे बीच में उपस्थित अंजनी मानस परिवार शहीद भगत सिंह चौक अंबागढ़ चौकी आप जम्मू से अनुरोध है, आप जम्मू के जोरदार ताली के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन और सादर आसन ग्रहण करूँ मोर अनुरोध है। और साथ ही साथ में स्वागत पर अनुरोध आप जम्मू जन से आप यथास्थान अपन स्थान ग्रहण करूं और माइक्रोफोन के सामंजस्य भी मैं अनुरोध करना चाहूँ आयोजक समिति के साथी से अनुरोध है, थान सिंह साहू जी बोरसी दुर्ग के सम्मान स्मृति चिन्ह के साथ करिए। आयोजक समिति के साथी मन श्री गीतापूर्ण अनुरोध है मोर आयोजक समिति के साथी मन से श्री थान सिंह साहू जी बोरसी दुर्ग के सम्मान स्मृति के साथ आपन करूँ ये मंच के माध्यम से। और चलो फिर से अब हम ये मंच के आतिथ्य भाव के साथ जुड़ता। अभी आप मत होगन पहले छत्तीसगढ़ के युवा लोक भरथरी गायिका हिमानी वासनिक जी के स्वर के साथ आप मन जुड़े रहे और बहुत सुघड़ ढंग ले ये मंच के साथ आप और हम जुड़े रहे। गोवर्धन थोड़ा शांत रहना, तो एक गोवर्धन थोड़ा सा ध्यान देंगे आयोजक समिति के साथी पीछे थोड़ा ध्यान देंगे आयोजक समिति के साथी। लोमा शांत करा भाई उसको। चलो हम मंच के साथ जुड़थन और फिर से और बहुत खुशी होते कि जेन एक बछर पहली हमारे गांव में फिर से पहली बार वो वक्त छत्तीसगढ़ के युवा लोकवाद्य संग्राहक भाई संजू कुमार सेन जिन अंतरराष्ट्रीय स्तर में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम बनाए हैं। और जब राजपथ में जब छत्तीसगढ़ के झांकी निकलते तो बतौर दल नायकों में शामिल रहते हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे गाँव तीर के तबेरा कर भैया एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई संजू कुमार सेन पर। और बहुत सुंदर ढंग ले पारंपरिक परिधान पारंपरिक गहना हमारे बीच में अपन देखो तो प्रदर्शनी के रूप में और संगे संग हमारे संग में जुड़े हवे जिन छत्तीसगढ़ के युवा मन के प्रेरणा स्रोत है और चिकित्सा क्षेत्र में अपन एक विशेष योगदान हमेशा प्रदान करते रहते। और बोला एक दो बार भी बोली गांव में एक बड़े कैंप के आयोजन बर, चूंकि जब भी कैंप के आयोजन होते तो 3 से 4 महीना पहले डॉक्टर मन अवगत करना पड़ते। अभी कुछ दिन पहले ग्राम देवरी कचांदुर में कैंप के आयोजन हो रही से प्रदेश के बड़े बड़े डॉक्टर मन आते और निःशुल्क सेवा भावना से वहां एक दिन के हमला सेवा प्रदान करते। लेकिन चूंकि ग्राम पंचायत के सहयोग भी उम्र थे और बिना ग्राम पंचायत के सहयोग के वो नहीं हो सके और तैयारी हमारे नहीं हो पाई। डॉक्टर आकांक्षा साहू जी स्त्री रोग विशेषज्ञ एम्स रायपुर हमारे में उपस्थित, एक बार जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर आकांक्षा साहू जी स्त्री रोग विशेषज्ञ एम्स रायपुर। और डॉक्टर यशस्वी साहू जी भी हमारे में उपस्थित, एक बार जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर यशस्वी साहू जी भी हमारे में उपस्थित हवे। मैं माफी चाहूँ डॉक्टर आकांक्षा साहू जी से कि वो हमारे सामंजस्य नहीं बन पाई और जरूर आगू अगर मौका मिली तो चूंकि सबके अपने एक नियम होते, चूंकि 3-4 महीने पहले आप मन वो अनुरोध आयोजन समिति को आप मन देना पड़ते, तब कहीं जाके बतना डॉक्टर बन के समय निकलते, तब कहीं जाके वो इलाज होते। चूंकि वो चीज में भी एक दो घाव संग्रह हो में है तो वो चीज के मोला थोकन अनुभव आवे। और मैं अनुरोध करना चाहूँ आयोजन समिति के माध्यम से हमारे बीच में डॉक्टर आकांक्षा साहू जी उपस्थित हवे स्त्री रोग विशेषज्ञ एम्स रायपुर और ओकर स्वागत और ओकर सम्मान बर मैं अनुरोध करना चाहूँ श्रीमती
वर्षा साहू आपसे अनुरोध है, श्रीमती वर्षा सबीलाल साहू, और साथ ही साथ अनुरोध करना चाहूँ श्रीमती रंजीता संजय साहू, आप दोनों से अनुरोध है शीघ्रता पूर्ण अपन मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करहूँ और अविलंब स्वागत और सम्मान के साथ मंच के साथ जुड़ू डॉक्टर आकांक्षा साहू जी के स्वागत कलारे उत्सव के ये मंच में। और संगे संग मोर अनुरोध है हमार आयोजन समिति के साथी मन से अनुरोध हवे डॉक्टर यशस्वी